Subscribe to Grammar Guru and click the bell icon to keep yourself updated on the latest videos. तमाम व्यूवर्स को सलाम और बहुत सारी वेल विशेस भेजते हुए आपको वेलकम करता है ग्रामर गुरु। बिना ताखीर किए लीजिए करते हैं आज का लेक्चर शुरू। हम आज कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मुकम्मल तौर पर आपको समझाएं, इसके यूजेस समझाएं, इसकी डेफिनेशन समझाएं एग्जाम्पल्स के साथ, और इसका स्ट्रक्चर भी समझाएं और कॉन्ट्रैक्शन भी समझाएं, किस तरह से इसके हेल्पिंग वर्ब्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस के अंदर। तो बिना ताखीर किए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले इसके यूजेस क्या होते हैं, यूजेस के साथ साथ फिर हम आगे चलेंगे और इसके स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे। पहला यूज़ जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वो ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बात करते हैं उस काम की जो कहते हुए, जब ये बात हम कर रहे होते हैं उस टाइम ये काम चल रहा होता है। इट मीन्स दैट इट टॉक्स अबाउट समथिंग इज़ गोइंग ऑन नाउ। इसका मतलब एट द मोमेंट, यानी उस वक्त चल रहा हो ये काम। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम आप मुझे सुन रहे हैं। सो दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट आई एम टॉकिंग टू एंड यू आर लिसनिंग टू मी एंड यू आर वॉचिंग मी, यू आर कॉन्सनट्रेटिंग अपॉन माई लेक्चर एंड आई एम ट्राइंग टू गाइड यू। ये सारी चीज़ें जो हैं एट अ टाइम चल रही हैं, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बताई जानी चाहिए। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस इस पे इन चीज़ों पे अप्लाई होता है। इसी तरह से अगर आप जहाँ पर बैठ कर ये काम कर रहे हैं उसके आसपास भी अगर ये चीज़ें चल रही हैं, कोई भी काम चल रहा है उसके आसपास भी, आपकी जगह के आसपास भी कोई लोग मुख्तलिफ़ कामों में बिज़ी होंगे, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में आते हैं। तो हम, और इसी तरह से अभी इस टाइम पूरी दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, पूरी कायनात में जो चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान में, कराची में, आपके घर में, मोहल्ले के अंदर, इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिस्सा होते हैं। तो हम इसको पहला यूज़ हम जान गए कि इट टॉक्स अबाउट समथिंग इज़ गोइंग ऑन नाउ, यानी एट द मोमेंट। एट द मोमेंट व्हाट? एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इट इज़ यूजुअली अ कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एक्शन इन प्रेजेंट। ये क्या होता है? एक कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एक्शन होता है जो प्रेजेंट में होता है, यानी कोई काम स्टार्ट हो चुका होता है, समथिंग इज़ इन मिडिल ऑफ एन एक्शन, और वो मिडिल ऑफ एन एक्शन होता है, तो यानी इट इज़ गोइंग ऑन एक्शन, इट इज़ प्रोग्रेसिव एक्शन। तो इसीलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, क्योंकि ये काम कंटिन्यू होता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट द मोमेंट। सेकंड वन, लुक सारा इज़ प्लेइंग वेरी वेल। इसका मतलब है कि देखो सारा कितना अच्छा खेल रही है। इसका मतलब वो अभी इस टाइम वो खेल रही है और हम उसको खेलते हुए देख सकते हैं। देख ना भी सकते कि सारा इज़ प्लेइंग एट द मोमेंट, हम ये बात कर सकते हैं। फिर इसी तरह से, हे स्टॉप, वेयर आर यू गोइंग। हे ज़रा रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। इसका मतलब मैं उसको देख रहा हूँ वो कहीं पर जा रहा है बंदा या बंदी, तो मैं उसको रोक रहा हूँ या फिर उससे पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हो। दिस वॉज यूज नंबर 1। आइए चलते हैं यूज नंबर 2 की तरफ। यूज नंबर 2 है अराउंड नाउ, यानी इसका सेकंड यूज होता है समथिंग इज गोइंग ऑन अराउंड नाउ। कोई भी काम अभी एट द मोमेंट तो नहीं चल रहा, बोलते वक्त वो काम नहीं हो रहा, लेकिन अराउंड नाउ यानी वो आजकल हो रहा है, लेकिन टेम्पररी हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट समथिंग इज गोइंग ऑन अराउंड नाउ। अराउंड नाउ का मतलब ये मत समझ लीजिएगा आस पास क्या चल रहा है, आस पास वो नाउ में आती है बात। अराउंड हियर और अराउंड देयर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, जो आप आसपास समझें। अराउंड नाउ यानी आजकल कोई काम टेम्पररी चल रहा हो, नाउ डेज या दीज डेज। दूसरा पॉइंट देखें आप, बुलेट पॉइंट जो मैंने लिखा है, इट इज़ एक्चुअली अ टेम्पररी एक्शन दैट इज़ हैपनिंग इन प्रेजेंट। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप जब बोल रहे हो तो उसी टाइम आप कोई काम कर रहे हो। जैसे कि आजकल जो है मैं मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स में लेक्चर्स नहीं दे रहा, वैसे दे रहा होता हूँ, लेकिन आजकल ज़ाहिर है वो बंद पड़े हैं सेंटर्स वगैरह, इस तरह से प्रॉपर वर्किंग चल नहीं रही कोरोना की वजह से, तो मैं नहीं दे रहा। ये मेरी टेम्प्रेरी सिचुएशन है, मैं नहीं दे रहा। ठीक है, कुछ लोगों की टेम्प्रेरी सिचुएशन क्या है, वो ऑनलाइन, कुछ सेंटर्स जो हैं, कुछ स्कूल्स जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा तो नहीं देते ऑनलाइन लेक्चर्स। वो बाकायदा बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स फिजिकली वहाँ जाते हैं, पर्सन टू पर्सन मीटिंग करते हैं, लेक्चर लेते हैं। तो ये सब क्या है, आजकल जो चल रहा है वो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ये आजकल चल रही हैं। अभी जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है अभी ना चल रही हो, लेकिन आजकल तो ये टेम्परेली चल रही हैं। और सबको पता है पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध में, 15 सितंबर के बाद इंशाल्लाह चीज़ें खुल जाएंगी, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस कम से कम हो जाएंगी और फिर इसी तरह से चीज़ें बढ़ेंगी। तो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग, समथिंग इज़ गोइंग ऑन टेम्परेली। The educational cottage is offering 20% discount on new admissions. So ये एक एग्जाम्पल है कि एजुकेशनल कॉटेज एक कोचिंग सेंटर है जो 20% डिस्काउंट दे रहा है न्यू एडमिशन्स पे। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। इसी तरह से वो अभी मेरे बोलते हुए तो नहीं दे रहा है, यानी आजकल स्पेशल केस है, लेकिन ये हमेशा नहीं है, ये टेम्पररी है। इसी तरह से सेकंड वन देखें, अली इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस दीज डेज ड्यू टू लॉकडाउन इन टाउन।
यानी आजकल वो नहीं जा रहा है ऑफिस क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है टाउन में, तो इस वजह से। खैर, तो ये था इसका दूसरा यूज़, यानी ज़रूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग समथिंग इज़ गोइंग ऑन तो वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे, बल्कि साथ ही साथ कोई ऐसा काम जो आजकल चल रहा हो, बल्कि अभी नहीं आजकल चल रहा हो, लेकिन हमें ये पता हो कि ये हमारी रूटीन का हिस्सा नहीं है, ये एक रिपीटेड एक्शन नहीं है, बल्कि ये टेम्पररी चल रहा है, तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना सकते हैं। आइए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के थर्ड यूज़ की जानिब। तो व्यूअर्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस का थर्ड यूज़ होता है अरेंज्ड फ्यूचर। जी हाँ, ये टेंस तो प्रेजेंट होता है, बात भी यूजुअली प्रेजेंट की ही कर रहा होता है जो कि कंटिन्यूस एक्शंस होते हैं, लेकिन कभी कभी ये टेंस अरेंज्ड फ्यूचर के मीनिंग्स में भी यूज़ होता है कि जब हम इस टेंस के साथ कोई फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशंस मेंशन कर दें, डेफिनेट फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशंस या फिर इनडेफिनेट फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशंस, बी सून या फिर नेक्स्ट मंथ या फिर कपल ऑफ डेज लेटर, इस तरह से, तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस को फ्यूचर अरेंज्ड फ्यूचर के मीनिंग्स में बता सकते हैं। जैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर सेंस टू व्हेन द फ्यूचर इज नॉट ओनली इंटेंशन एनी मोर, इट इज़ अरेंज्ड फ्यूचर। जब ये फ्यूचर सिर्फ इंटेंशन नहीं रहता बल्कि ये अरेंज्ड हो जाता। एग्जाम्पल में लिखा है, पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट इंडिया नेक्स्ट वीक। हालांकि ऐसे कोई होना नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीक लगा के बात बता दी कि अगले वीक एक बहुत अहम मैच पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलने वाला है। इस तरह से यूएनओ जनरल असेंबली इज टेकिंग प्लेस ऑन 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन वाशिंगटन। तो ये जो मैंने लिखा है ये भी एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं है, बट ये आपको समझाने के लिए कि नेक्स्ट मंथ की 25th को है, लेकिन यहाँ पर देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। तो ये थे प्रेजेंट तीन बुनियादी इस्तेमालात। नंबर वन, समथिंग इज़ गोइंग ऑन नाउ, number 2 something is going on around now, and number 3 is arranged future। अब चलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को बनाते किस तरह से हैं। अब सवाल ये होता है कि हाउ टू फॉर्मेट द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, कि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के यूजेस जानने के बाद अब हम ये भी तो जानें कि इसको बनाते किस तरह से हैं, इसकी जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होगी वो किस तरह से होगी। तो इसका जो सेंटेंस होगा वो इस तरह से बनेगा जैसे एक सब्जेक्ट का पार्ट होता है, एक प्रेडिकेट का पार्ट होता है, और इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन भी करूँगा आगे आने वाली वीडियोस में कि सब्जेक्ट क्या होता है एक्चुअली और इसमें इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और साथ साथ ये भी मैं बताऊँगा कि प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के अंदर कितने पार्ट्स हो सकते हैं। और वर्ब्स के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये बता चुका हूँ आपको कि वर्ब वो वाहिद पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके बगैर सेंटेंस और क्लॉज अधूरे होते हैं। तो बहरहाल प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाने का भी सिंपल तरीका है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। प्रेडिकेट के हिस्से में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वो होता है बी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बी, इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस है, इस वजह से बी यूज़ होगा, और प्रेजेंट का कंटिन्यूस है इसलिए बी की प्रेजेंट फॉर्म यूज़ होगी, जो कि तीन होती हैं, एम इज़ आर। और ये आपको बताता चलूँ कि एम किसके साथ यूज़ होगा, एम यूज़ होगा आई के साथ। दिस इज़ द ओनली हेल्पिंग वर्ब्स फॉर्म एम विच इज़ यूज्ड विद आई। फिर दूसरा हमारे पास है, दूसरा इसका प्रेजेंट फॉर्म है बी की, इज़, जो कि यूज़ होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर मींस ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ इज़ यूज़ होगा। और फिर साथ साथ आर जो यूज़ होगा वो होगा बाकी तमाम के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लुरल के साथ जो कि वी होता है, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लुरल दोनों के साथ जो कि यू ही होते हैं, और थर्ड पर्सन प्लुरल के साथ जो कि they हो सकते हैं या फिर कोई प्लुरल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब्स तो ये होते हैं, और चूंकि ये कंटिन्यूस तो इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कह सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को जिसकी मदद से आपको ये बात वाज़ेह पता चल सकेगी कि जहाँ जहाँ आई, ही, शी, यू, वी लगे हैं उसके साथ किस तरह से बी वर्ब की फॉर्म्स जो हैं, प्रेजेंट फॉर्म्स वेरी कर रही हैं, और वर्ब की जो फॉर्म है वो वेरी नहीं कर रही हो, एग्जैक्टली आईएनजी फॉर्म के तौर पर आ रही है। ज़रा देखते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ देख सकते हैं, आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग टू मी, वी आर कन्वर्सिंग ईच अदर, दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, इज ही ऑल्सो लिसनिंग टू द लेक्चर, इज शी नॉट गेटिंग माई पॉइंट्स, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम इस तरह कह सकते हैं, इजंट शी गेटिंग माई पॉइंट्स, वेयर इज अली गोइंग, राइट। सो ये कुछ सेंटेंसेस थे, मैंने कोशिश की यहाँ पे अफर्मेटिव भी लिख दूँ, नेगेटिव भी लिख दूँ, यस नो क्वेश्चन भी लिख दूँ, एंड WH क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन लिख दूँ। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स में आपको एक बात कदर मुश्तरक नज़र आई,
वो ये कि सब में आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई। इससे पहले कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाऊं कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स को कॉन्ट्रैक्टेड वे में लिख सकते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव में, ये बात बताता चलूं कि जो आईएनजी फॉर्म होती है वो किस तरह से बनती है। इसको बनाने के जो रूल्स होते हैं वो कोई ख़ास इतने मुश्किल रूल्स नहीं, समझ लें कि जो भी वर्ब की बेस्ट फॉर्म होती है उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म ऐड कर लेते हैं, तो वो वर्ब की बेस्ट फॉर्म ई पर ख़त्म ना होती हो। अगर वो वर्ब की बेस्ट फॉर्म ख़त्म होती है, जैसे कि लाइक होता है, लव होता है, तो फिर हम ई को रिमूव करेंगे। ई को रिमूव करने के बाद फिर आईएनजी लगाएंगे, जैसे कि लाइक, लाइकिंग। ई के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, ये सिर्फ ई के साथ ही कैसे। जैसे गेओ में भी ओ आखिर में वॉवल है, लेकिन वॉवल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ ई का रूल है। अच्छा, फिर हम आते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो दूसरा रूल ये है कि अगर सेकंड लास्ट लेटर वॉवल हो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, तो फिर हम लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं, जिसको हमें इंग्लिश में इस तरह कह सकता हूँ, इफ द सेकंड लास्ट लेटर इज वॉवल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट देन वी डबल द लास्ट लेटर। सो जैसे कि आप रन में देखते हैं, जब हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो एक और एन का इजाफा कर देते हैं, वो इसी रूल के तहत होता है। जैसे आप गेट पर जब गेटिंग करते हैं, फिट पर फिटिंग करते हैं, इसी तरह से फॉरगेट पर फॉरगेटिंग करते हैं, तो इस पर यही रूल अप्लाई होता है। अच्छा, ये रूल एक्स पर अप्लाई नहीं होता, हालांकि एक्स वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट ही है, बट जो एक्स पर ख़त्म होते हैं सेंटेंसेस, भले वो उससे पहले वाला जो लेटर हो, सेकंड लास्ट लेटर, वो वॉवल हो और दोनों कॉन्सोनेंट के दरमियान हो, लेकिन लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट हो वो एक्स हो, तब ये हम डबल एक्स नहीं करते। जैसे फिक्स है, फिक्सिंग करेंगे दो एक्स नहीं आएंगे, मिक्स है, मिक्सिंग करेंगे दो एक्स नहीं आएंगे, लेकिन एक्स के अलावा दीगर कॉन्सोनेंट्स को हम डबल कर देते हैं। और इसी तरह से वाई अगर आखिर में हो किसी वर्ब के और उसमें आईएनजी फॉर्म हम बिना किसी एडिशन के जस्ट आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, जैसे कि प्ले, प्लेइंग, क्राई, क्राइंग, फ्लाई, फ्लाइंग, इस तरह से होता है। ठीक है, सो ये एक्स और वाई के अलग केसेस हैं। बाकी तमाम में हम डबल कर देंगे लास्ट लेटर अगर सेकंड लास्ट वोवेल हो दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में। तो आइए चलते हैं कॉन्ट्रैक्शन की जानिब। जैसे यहाँ पर देखते हैं आई एम, इसको मैं शॉर्ट में, जैसे अगर मैं सिंपल एक बात कह रहा हूँ आई एम फाइन थैंक्स, इसको अगर मैं कॉन्ट्रैक्टेड वे में लिखना चाहूँगा तो मैं किस तरह लिखूँगा, आई एम को जोड़ दूंगा और जोड़ने के लिए मुझे अपॉस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा, यानी आई एम ये हो जाएगा आई एम या फिर आम, इस तरह से। दूसरा जो है जैसे वी आर है, ये हो जाएगा वेयर, यू आर है योर, they आर देयर, ही इज हीज, शी इज शीज, इट इज इट्स, इस तरह से सेंटेंसेस होता है। अब नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, एम नॉट की कोई ख़ास मखसूस नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, तो हम उसी तरह से बनाते हैं। अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट करके नॉट को अलहदा लिखना होगा, जैसे एम नॉट। लेकिन इज़ नॉट को अगर आपने शॉर्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप इज़ को सब्जेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर दें, जैसे पिछली स्लाइड में दिखाया, जैसे ही इज़ है तो हीज़ कर दें और नॉट अलहदा लगा दें, या फिर ही को अलहदा ही रखें जैसे वो है, इज़ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दें इज़ेंट, जैसे इस स्लाइड में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। इसी तरह से आर नॉट है, वेयर नॉट हो सकता है, योर नॉट हो सकता है, वेयर नॉट हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं चाह रहे कि सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, आप चाह रहे हैं कि इसको नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दें हेल्पिंग वर्ब को, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे they aren't, you aren't, we aren't, इस तरह से हो सकता है। इस वीडियो में मैंने आपको बुनियादी तौर पर वो बातें बताई जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए काफ़ी होती हैं, यानी इसके मैंने तीनों यूजेस बताए। इसका एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन चल रहे होते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है, आजकल जो टेम्पररी एक्शन चल रहे होते हैं उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ किया जाता है, और फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन के साथ, चाहे वो डेफिनेट टाइम एक्सप्रेशंस हो या इनडेफिनेट टाइम एक्सप्रेशंस हो, उसके साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होता है, लेकिन ये फ्यूचर के मीनिंग देता है, अरेंज्ड फ्यूचर के। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि आईएनजी फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं, स्पेलिंग रूल्स बताए आपको। फिर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन भी बताई, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन भी बताई, और साथ ही साथ मैंने आपको इसका बुनियादी स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बताया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इंग्लिश ग्रामर पर मबनी उनका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कोई भी पॉइंट या लेक्चर का कोई भी हिस्सा आपको समझ नहीं आया, या आपको किसी और ग्रामर टॉपिक को समझने में गुरु की मदद दरकार है, या फिर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दें।
ग्रामर गुरु विल श्योरली रिस्पॉन्ड यू। आप गुरु को डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, आपको विदिन 24 आवर्स गुरु की जानिब से रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। टेस्ट वीडियोस से अपडेट रहने के लिए ग्रामर गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।